लूज होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि पल भर को तो लगा था कि यार लखनऊ की तो पूरी बैटिंग लाइनअप जा चुकी है। मुकुल चौधरी 1 रन पर खेल रहे थे, सामने शमी आ गए थे, फिर शमी भाई चले गए, सिर्फ आवेश बचे थे। हर कोई ये मानकर बैठा था कि कोलकाता नाइट राइडर के सामने लखनऊ ने बहुत गंदी बैटिंग की, मतलब डिसअपॉइंट किया है। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि कहानी खत्म हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि कड़ी सिचुएशंस में ही किसी को स्टार बनने का मौका मिलता है। और आज एक सुपरस्टार बना, नाम मुकुल चौधरी, वो सुपरस्टार जिसको लेकर 28 तारीख को ही हमने कह दिया था कि भाई साहब लखनऊ में एक लौंडा है जिसका नाम है मुकुल चौधरी, और उसका इंटरव्यू हमने किया है। लखनऊ के 12-13 प्लेयर्स का इंटरव्यू किया है, जस्टिन लैंगर, केन विलियमसन और विक्रम राठौड़ का इंटरव्यू किया है, और वो सब कह रहे हैं कि भाई इस लौंडे में अलग फायर। अर्जुन तेंदुलकर ने हमसे पॉडकास्ट में कहा था कि भैया इसमें अलग फायर है, वो जो छक्के मारता है वैसा छक्का कोई नहीं मारता। खुद मुकुल चौधरी ने हमसे कहा था कि भैया बस हम इंतजार कर रहे हैं कि मौका मिल जाए तो वो छक्का मारेंगे, दुनिया याद रखेंगे, हमको तो थाला बनना है। और आज वो थाला की तरह जो उसने छक्के उड़ाए, हेलीकॉप्टर उड़ाया, या वो जो वैभव को ऑफ साइड पे मारा, उफ, एब्सोल्यूट सिनेमा मैन। मतलब हालत ये हो गई कि हमने मुकुल चौधरी का पॉडकास्ट बिना टीजर काटे अपलोड कर दिया। हमने कहा भाई साहब टीजर की जरूरत ही नहीं है, इतना अगर सॉलिड परफॉर्मेंस है तो ये तो रॉ जाना चाहिए, क्योंकि लौंडा जो है हमारा रॉ है। और इसीलिए आप में से जो लोग मुकुल चौधरी के दीवाने बने, वो जाकर हमारे शुभांकर वाले पेज पर मुकुल चौधरी का अनकट इंटरव्यू देख सकते हैं। वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि पॉडकास्ट के एंड होते होते हमने खुद कह दिया था कि भैया तेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल का, और मैं चाहता हूँ वो अलग लेवल दिखे, और आज वो दिखा। 22 गेंदों पर 54 रन चाहिए था और मैच ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। मुकुल काफी स्लो खेल रहे थे, लेकिन फिर वो 22 गेंदों पर 54 बनते। इनफैक्ट जब 7 गेंदों पर 20 चाहिए थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार लास्ट बॉल पे सिंगल ले लो, क्या कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा लौंडा छक्का मारे, और उसने मारा, जबरदस्त छक्का मारा। उसके बाद फिर वैभव अरोड़ा वर्सेस मुकुल चौधरी कहाँ पे है। मतलब मुझे दोनों मेरे फेवरेट थे। वैभव का इंटरव्यू हमने कुछ समय पहले किया था, मुकुल का इंटरव्यू हमने किया था। मुकुल को लेकर तो जस्टिन लैंगर ने हमसे कहा था कि यार आने वाले समय में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बनने वाला है लड़का, और हमको लगा कि यार इतना अगर नाम है तो फिर भाई कुछ तो बात है। अगर जस्टिन लैंगर जैसा आदमी कह रहा है कि आप इंडिया के टॉप फिनिशर बनेंगे तो हो सकता भाई आप में कुछ हो। उस लड़के ने दिखा दिया भाई साहब, 21 साल उसकी उम्र है, 2.60 करोड़ में खरीदा था, 7 छक्के मारे, 7 छक्के मारे। एक ऐसी पारी खेली जो आने वाली कहें कई मैचेस तक तो लोगों को याद रहने वाली है। मुझे ये मैच धोनी की याद दिला रहा था, क्योंकि 104 पर 5 थी लखनऊ, अंडर प्रेशर थी, कोई यहां नजर नहीं आ रहा था, पूरी टीम परेशान थी। मुकुल चौधरी आते हैं, शुरू में बॉल नहीं लगती है, पिछले मैच में भी नर्वस थे। ऋषभ ने तब उनसे कहा था कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आज सिंगल हैंडेडली उस लड़के ने खत्म कर दिया, सिंगल हैंडेडली। मतलब अजिंक्य रहाणे ने भी कहा कि हम तो मैच जीत चुके थे, हमें लखनऊ ने नहीं हराया, हमें मुकुल चौधरी ने। 22 गेंदों पर 54, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द मैच, और अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय, जितने शब्द आपके पास हैं वो सारे शब्द आप लगा लीजिए। मतलब आप 19वें ओवर से देखो, कैमरन ग्रीन के हाथों में गेंद थी, कैमरन ग्रीन 25 करोड़ी है। पहली बॉल पे शॉट पड़ता है बट वो लड़का सिंगल नहीं लेता, दूसरी पे शॉट पड़ता है, सिंगल लेता, फिर कैमरन ग्रीन को एक फेंटा पड़ता है, जिसको हम कहते हैं ना छक्का वाला फेंटा। वो शॉट कमाल का होता है, ग्रीन के दिमाग से धुआं निकल जाता है कि यार ऐसे भी शॉट पड़ते, मतलब ये तो मुझे मारना चाहिए था, मैं तो ऑस्ट्रेलियन हूँ। लेकिन ये नया इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलियंस को दौड़ा के मारता। और फिर एक